पीओके वैसे नहीं मान रहा आपसे, बलूचिस्तान मान नहीं रहा, खैबर पख्तून मान नहीं रहा, सिंधी मान नहीं रहे, बस पंजाब वाला प्रांत है तो वो छोटा सा प्रांत लेके आप पाकिस्तान पाकिस्तान खेलते रहना। जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ईरान ने 10,000 पाकिस्तानियों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। दरअसल भाई पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लोग जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया में, किसी भी देश में जाएं, वहां जाके गंदगी फैलाते हैं। मतलब ये लोग ये नहीं सोचते कि एक देश जिसने आपको आश्रय दिया, आपको खाने पीने को दिया, आपके बाल बच्चे पालने का मौका दिया, अच्छी वाली व्यवस्था दे रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल दे रहे हैं, सब कुछ सुरक्षा देने के बाद भी भाई ये लोग जिस देश में जाते हैं वहीं गंद मचाते हैं, वहीं खाते हैं और उन्हीं लोगों के सिस्टम को खत्म करते हैं। अभी हाल ही में आप ईरान नहीं देख लो, अब ईरान तो भाई पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, पहली बात। दूसरी बात भाई, ईरान भी मुस्लिम बाहुल्य है और पाकिस्तानी मुस्लिम बाहुल्य है। बस ये कह सकते हैं कि वो ईरानी शिया बाहुल्य और ये लोग पाकिस्तान में सुन्नी बाहुल्य। लेकिन ईरान में पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर ईरान की गवर्नमेंट का ही प्रोपोगेंडा या उनका विरोध करना स्टार्ट करे, जिसके कारण भाई ईरान गवर्नमेंट गुस्सा हो गई। लेकिन ये गलत भी है भाई, ये जो क्वालिटी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तानी जानते हैं। मतलब भाई जिस देश में आप जा रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, कम से कम उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ यार प्रोपोगेंडा करके आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो। अगर इतना बुरा आपको ऐसा देश लग रहा है कोई देश की, भाई वहां की सरकार सही काम नहीं कर रही, वहां के लोग सही नहीं है, वहां माहौल सही नहीं है, तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हो भाई। आप भी मत जाओ ऐसी जगह, आप क्यों जा रहे हो। आप अपना पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए पहली बात तो उस देश में जाते हो। उस देश का एहसान है कि भाई आपको वो पनाह दे रहा है, आपको रोटी दे रहा है। आप भाई जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर देते हो, मतलब कमाया खाया वहीं से, और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ भाई प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया। और ये सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं है भाई, 2500 से ज्यादा शिकायतें सऊदी अरब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजी है और यूएई ने भी 3000 के समथिंग शिकायतें भेजी है कि भाई इतने लोग ये जो हमारे सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, इनसे हमें बचाओ और यहाँ से निकाल ले जा। और इससे पहले भी सऊदी अरब और यूएई में आपने देखा होगा भाई, पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल भिखारी हैं वो यूएई या सऊदी अरब में भीख मांगने जाते हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर है। उनकी गवर्नमेंट भी इस चीज को स्वीकार करती है कि भाई हमारे यहाँ जो सोर्स ऑफ इनकम है विदेशी मुद्रा भंडार का, या जो बाहर से जो पैसा आता है उसका इनकम का, उसमें इनका भीख का बहुत ज्यादा पैसा आता है और इनके बजट में वो चीज दिखाई भी जाती है कि भाई इतना पैसा हमारे यहाँ भीख मांग के आया। तो इनकी आप ये इंडस्ट्री समझ सकते हो, पाकिस्तान की ऑफिशियली भीख मांगने की इंडस्ट्री है। पाकिस्तानी आपको कहीं भी छाती चौड़ी कर कर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई आप यूएई में देख लो दुबई कितना डेवलप हो गया है, भाई आप सऊदी अरब में देख लो इतना डेवलप हो गया है, हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं, या जो भी मतलब अपने हिसाब से वो बड़ाई कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन वो देश इनकी औकात समझते हैं और उनको भाई टाइम टाइम पे बताते रहते हैं और उन्हें वहां से भगाते भी रहते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की हालत है। मतलब पाकिस्तानियों ने भाई पिछले 70-75 साल में क्या अपने बच्चों को सिखाया है कि पूरे दुनिया के देश इनसे परेशान। आपने अभी हाल ही में लंदन में देखा होगा कितने बड़े बड़े राइट्स हुए, वहां पाकिस्तानियों ने इतनी गंद फैला दी थी कि भाई वहां गृह युद्ध जैसे माहौल बन गए थे। उन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें पीट पीट के वहां से भगाया। तो भाई ये पाकिस्तान का पिछले 70-75 साल का डेवलपमेंट है। एक तरफ भारत 1947 आजाद हुआ और हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ। आज हमारी 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है या बनने वाली है, और तीसरी सबसे बड़ी हम पावर पूरी दुनिया में है फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से। उसके बाद और भी देख लो आप कितने सारे इंडेक्स आते हैं जिसमें ये बात कबूल चुके हैं। इंडेक्स बता रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में भारत की जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है और 1950 तक भारत दूसरे नंबर पर भी आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हाल ही में भी हमारी डिप्लोमेसी देख लो भाई, हमारी राजनीतिक डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि कोई भी देश हमारे आंतरिक मुद्दे में ना तो टांग अड़ाना चाहता है और ना ही हमारे विरोध में कोई चीज बोलना चाहता। यूक्रेन युद्ध में देख लो आप भाई, रसिया पर अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाने के बाद पूरे देश को धमकी दी थी कि आप रसिया से ऑयल नहीं खरीद सकते। उसके बाद ही भाई भारत ने रसिया से ऑयल खरीद रहा है और अमेरिका या यूरोपियन कंट्री कुछ ऐसे एक्शंस भारत के खिलाफ ले नहीं पा रही। हालांकि मीडिया में तो अब कुछ भी प्रोपोगेंडा बना के चलाया जा सकता है भाई प्रेशर डालने के लिए, लेकिन ऐसा कोई विशेष एक्शन भारत के खिलाफ ले नहीं पाई। ये सब भारत की कूटनीतिक ताकत ही है भाई। आप देख लो, नहीं तो ये लोग छोड़ते हैं। ईरान पे देख लो अमेरिका ने कितने ज्यादा सैंक्शन लगा के रखे। तो ये भारत का डेवलपमेंट है भाई। पिछले 70-75 साल में आप देख लो कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, आप गूगल देख लो भाई, सुंदर पिचई साहब बैठे हुए, सत्या नडेला को देख लो माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए, यूट्यूब को देख लो अब नील मोहन साहब बैठे हुए। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारे लोग रन कर रहे हैं। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति तक हमारे भारतीय मूल के बन रहे हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट है भाई, हमारी सॉफ्ट पावर है। और हमारी सॉफ्ट पावर देख लो आप, हमारा मनोरंजन देख लो भाई, हमारे गीत देख लो,
हमारी फिल्में देख लो आप, हमारा कल्चर देख लो, हमारा रहन सहन देख लो भाई, पूरी दुनिया के लिए भाई हम आकर्षण का केंद्र बने हुए। हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि भाई दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी नीतियां निर्धारण करने में भारत का ध्यान रखती हैं और भारत के लोगों की सोच और भारत के लोगों की मार्केट में जो खरीदने की उनकी रुचि है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं और उस हिसाब से नीतियां बनाती है। तो ये भारत की भाई ताकत है। और भाई दूसरी ओर पाकिस्तान को देख लो भाई, इन लोगों ने अभी 2.5 से 3 लाख गधे चीन को एक्सपोर्ट किए। मतलब भारत भाई, आपने भारत की आईटी देख लो आप, इतनी बड़ी आईटी है। भारत पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बेच रहा है, भारत पूरी दुनिया में यूपीआई बेच रहा है। और पाकिस्तानी क्या बेच रहे हैं? पाकिस्तानी बेच रहे हैं भाई पूरी दुनिया को गधे भेज रहे हैं, पूरी दुनिया को ये लोग तंबाकू और ये नशीली चीजें जो होती हैं अफीम ये बेच रहे हैं। और इनके लोग यूएई और दुबई में जाके भाई भीख मांगते हैं। और ईरान में आपने देख ला अभी हाल ही में 10,000 लोगों को उनने भगाया है भाई। वो लोग परेशान हो गए कि ये लोग हमारे ही देश में रह रहे हैं, हम ही इनको खाने को दे रहे हैं और ये लोग हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा चला रहे हैं। मतलब पाकिस्तानियों का एक भाई अलग ही टाइप का टैलेंट है, सच बता रहा हूँ। एक तो भाई इनका भीख मांगने वाला प्रोफेशनल टैलेंट है। इनका प्रधानमंत्री खुद कबूल चुका है भाई मैं पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाता हूँ तो कटोरा लेकर जाता हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग खुद अपना मुंह मोड़ देते हैं कि भाई ये बेकारी आ गया भीख मांगने के लिए या भीख ही मांगेगा। तो ऐसे लोगों से वैसे ही सभी किनारा करना चाहते हैं तो देश भी इनसे किनारा ही करते हैं। तो भाई जिस देश का प्रधानमंत्री भीख मांगते हुए फिर रहा है तो उसके देश के लोगों को भीख मांगने में क्या शर्म आई। और भाई वहीं से उनके बेकारियों को मोटिवेशन मिल रहा है जो भर भर के यूएई में, दुबई में और सऊदी अरब जैसे देशों में जा रहे हैं। तो भाई ये कहाँ से मोटिवेशन आया? उनके प्रधानमंत्री से मोटिवेशन आ रहा है। जब भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री भिखारी है तो पूरा देश तो बेकारी होना ही है। ये पाकिस्तान की भाई 70-75 साल की कहानी है। ऐसा लगता है 10 से 12 साल में भाई पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। सिंध देख लो आप, बलूचिस्तान देख लो, खैबर पख्तून देख लो और पंजाब, जो पंजाब वाला क्षेत्र है बस यही पाकिस्तानियों के हाथ में रह जाएगा। अभी भी हालांकि पूरी मलाई तो पंजाब वाले ही खा रहे हैं क्योंकि 60 से 65% क्षेत्र, 60 से 65% की पॉपुलेशन इन्हीं की है और सारा का सारा संसाधन सरकार का भाई इन्हीं को खुश करने में और इनकी सेवा में लगा रहता है। बलूचिस्तान से कितने सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को साला ना तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ना उन्हें घर रहने के लिए देते हैं और ना ही उनके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उल्टा साला उनके लोगों को मार हो रहे हैं। इतने ज्यादा तुम किसी भी लोगों पे भाई शोषण करोगे, उनके अधिकार छीनोगे तो वो तो देश मांगेंगे। उल्टे भाई पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं कि भारत बलूचिस्तान में ये सब करा। भाई हम क्यों कराएंगे? आपने खुद अपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी, आपने अपने लोगों को भाई जो अधिकार थे वो दिए नहीं है, तो आपके लोग तो विद्रोह करेंगे। बस उसी का ये आज नतीजा है कि विद्रोह हो रहा है। और आप देख लो भाई भारतीय कश्मीर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि जिसकी वजह से आपके पीओके के लोग भी आकर्षित होकर भारतीय कश्मीर में शामिल होने के लिए आवाज उठ रही है। ये मैं किसी प्रोपोगंडा के तहत नहीं कह रहा, ये आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे जो पीओके से आते हैं कि भाई मोदी जी हमें बचा लो, आप हमें भी भाई कश्मीर में शामिल कर लो। पीओके वैसे नहीं मान रहा आपसे, बलूचिस्तान मान नहीं रहा, खैबर पख्तून मान नहीं रहा, सिंधी मान नहीं रहे। बस पंजाब वाला प्रांत है तो वो छोटा सा प्रांत लेके आप पाकिस्तान पाकिस्तान खेलते रहना। तो चलो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय श्री राम।